बिहार की राजनीति में हमेशा सुर्खियों में रहने वाले विधायक गोपाल मंडल एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह कोई बयान नहीं बल्कि उनके रंगीले ठुमके हैं। भागलपुर जिले के नौगछिया के गोपाल गौशाला में आयोजित एनडीए होली मिलन समारोह में विधायक गोपाल मंडल ने मंच पर जो समा बांधा उसकी गूंज अब जोर शोर से सुनाई दे रही है। होली मिलन समारोह में जैसे ही मंच से होली खेले रघुवीरा अवध में और रंग बरसे भीगे चुनर वाली जैसे गाने गूंजे, विधायक गोपाल मंडल खुद को रोक नहीं पाए और मंच पर जा पहुंचे। महिला कलाकार का हाथ पकड़कर ठुमके लगाने से लेकर कंधे पर हाथ रखकर कमर मटकाने, उनका यह अंदाज हर किसी का ध्यान खींच रहा है। इतना ही नहीं, विधायक जी ने गायिका को 500 रुपए का नोट भी भेंट किया और फिर मजाकिया अंदाज में उनके गाल से भी सटा दिया। मंच पर अपनी धुन में खोए विधायक गोपाल मंडल ने लोगों से शांति और भाईचारा के साथ होली मनाने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि होली सिर्फ रंगों का त्योहार नहीं बल्कि यह दिलों को भी जोड़ने का अवसर है। हमें इसे प्रेम और सद्भाव से मनाना चाहिए। विधायक जी के बढ़िया लागे, सब के बढ़िया लागी। ये कलाकारों के लिए विधायक जी की तरफ से इनाम है और ये आप सभी को प्रणाम है और ताली बजाकर आप लोग को कहिए, अरे ए राजा जी बाजी की ना बाजी, ए राजा जी बाजी की ना बाजी। ए बड़ा अनारी रखा कसम जाना, तुम बचाना, तेरे जवानी का दीवाना हो गए, तुम रंग देख के दीवाना हो गए, उसको निपटाने का काम करें। ये शांति का प्रतीक है और आज बढ़िया से होली मिलन समारोह होगा और कल भागलपुर में आप सबकी आवाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने कहलगांव विधानसभा इलाके के गोराड़ी इलाके में कहा कि पहले बिहार जंगल राज था और अब एफआईआर राज है। बिहार का बजट 3,17,000 करोड़ पहुंच गया, लेकिन बढ़ती आबादी के साथ विकास का जो पैमाना बिहार में दिखना चाहिए वो मौजूदा नीतीश सरकार में नहीं दिख रहा। दरअसल आशा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भागलपुर में भव्य होली मिलन समारोह में पहुंचे हुए थे। यह होली मिलन समारोह गोराड़ी प्रखंड के शिव मंदिर प्रांगण के ग्राम कासिल में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक आरसीपी सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग भी शामिल थे। समारोह में अतिथियों का गुलाल और फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में प्रसेनजीत कुमार सिंह उर्फ हंसल सिंह, राष्ट्रीय महासचिव सह विधानसभा प्रभारी कहलगांव की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के दौरान पार्टी की ओर से संकेत भी दिया गया कि आगामी चुनाव में जनता के लिए बड़े ऐलान किए जाएंगे। सबका स्वास्थ्य जो मुख्यमंत्री जी 2005 में थे, मैंने बोला कि 2010-15 में थे, आज हम देख रहे हैं ना उनका। अब मैंने कल भी कहा था कि आदरणीय मांझी जी ने उनको अपने मंच पर आमंत्रित किया। कितने सेकंड में भाषण खत्म हो गया, कल ही पता कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में अपने कार्यालय गए, कितने सेकंड में उनका प्रोग्राम खत्म हो गया। देखिए, हम लोग सब नीतीश बाबू के साथ काम किए, उनके हम लोग समर्थक शुभचिंतक रहे हैं, लेकिन मैंने बताया ना कि आज वो स्थिति, शरीर ही उनका नियंत्रण में नहीं है। अपने आप जिसका शरीर ही नियंत्रण में नहीं है साहब, तो प्रशासन और शासन और प्रदेश का क्या नियंत्रण रहेगा? सब ढील हो पार्टी का विलय या कहीं गठबंधन का कोई ऐसा है कि आप? मैंने एक बार नहीं, मैंने कई बार इस पर कहा है। देखिए, हम लोग पूरे बिहार में सब जगह सम्मेलन हमारा हो रहा है, हमारी ताकत है, हमारी शक्ति है। जो भी बिहार में दल है उनको लगता है कि नहीं आशा पार्टी में वो ताकत है, हमसे जो मिलना चाहेंगे, हमसे जो सहयोग करना चाहेंगे, हमारी विचारधारा से जो सहयोग होंगे, हमारा जो लाइन ऑफ एक्शन है उससे सहयोग हो, हमको कोई आपत्ति नहीं है किसी के साथ जाने में। बार बार बोला, मैं किन्हीं को भी अछूत नहीं मानता। आरजेडी के साथ, सबके साथ में तो बता चुका हूँ।
हम तो सबके साथ खुले। जिस प्रकार के सुधार की बात आज आप कर रहे हैं, ये पहले भी हो सकता था। तो नेता को करना है ना, करना किसको है? नेता को करना है। पार्टी में और तो हम नेता नहीं थे ना। देखिए, नेता एक होता है जी, हमेशा ध्यान में रखें। हम सहयोगी थे। सहयोग काम होता है सुझाव देना। जिम्मेवारी नेता की होती है, नेतृत्व को तय करना होता है। ओके, आंकड़े तो एक ही आंकड़ा होता है, तो जितने लोग आंकड़े की चर्चा करेंगे वो एक ही होगा। आंकड़ों में तो कोई हेरफेर हो नहीं सकता। तो मैंने बजट के जितने भी आंकड़े आपको बोले वो इन्हीं के डॉक्यूमेंट्स है, मेरा उसमें कोई भी आंकड़ा नहीं है। तो जो आंकड़ा इनके जितने भी दस्तावेज हैं उसमें जो लिखित है उसी को मैंने कहा है। नीतीश के पहले, नीतीश के बाद, पहले आपने जंगल राज की बात कही, अब FIR राज की बात आप कह रहे हैं, कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए, मैंने ही कहा, देखिए लोकतंत्र में भय कानून का होना चाहिए और FIR उसी स्थिति में होनी चाहिए जहां की कोई बहुत ही गंभीर अपराध होते हैं। आप जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, मुखिया हैं और भी लोग हैं, उनके काम से कहीं कहीं अगर कोई एम्बैरेसमेंट होता है आप FIR कर देते हैं। तो भाई इससे क्या होता है? लोगों का जो एक होता है अधिकार का हनन होता है। तो देखिए, लोकतंत्र खौफ का शासन नहीं होता है, लोकतंत्र कानून का होता है। और ये FIR करके सिर्फ डराते हैं लोगों को। आप जितने FIR का जाए रिसर्च कर लीजिए, जितने इस तरह के FIR हुए होंगे ना, रिजल्ट क्या निकलता है? उसकी किसी की इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती। तो उस समय बेचारा चला गया जेल, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं, खेल खत्म। बजट का आकार 3,17,000 करोड़ सर, आपने भी चर्चा की, लेकिन आबादी बड़ी, उसके हिसाब से काम हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, हम तो बार बार इस चर्चा करते हैं जो आज मैं नहीं बता पाया कि देखिए, हम लोग बिहार को जब आगे की बात कर रहे हैं तो प्रति व्यक्ति आय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मानक होता है किसी भी प्रदेश को असेस करने के लिए। तो आप देखिए कि प्रति व्यक्ति आय मैं देख रहा था इनका, अब ये बोलते हैं 60,000 है। भारत सरकार बोलती है, भारत सरकार का भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 2 लाख है। तो बताइए, 2 लाख और बिहार अभी 60,000 और 2047 तक प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि विकसित देश बनाना है। तो विकसित देश बनेगा तो बिहारों की तो आमदनी प्रति व्यक्ति उतनी होनी चाहिए ना जो राष्ट्रीय औसत का हो। तो जो 2047 में प्रति व्यक्ति आय जो असेसमेंट है अभी 16 से 17 लाख होनी चाहिए। तो 60,000 को 16 से 17 लाख ले जाने में कितना इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, इस पर ना काम होना चाहिए। जब आप इलाके में घूम रहे हैं तो आपके वर्कर को धमकी भी दिया जा रहा है, यही तो सब मतलब घबराने की बात ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। लोकतंत्र में धमकी नहीं दी। देखिए, कंपटीशन है ना, हमको जनता के बीच अपना अपना रोड मैप लेके जाना चाहिए कि हमको अगर आप मौका देते हैं तो हम ये करेंगे, ये लेके जाना चाहिए ना। धमका करके साहब ये क्या है? ये तो लोकतंत्र कानून का राज है। आप जब धमकी देते हैं ना तो कानून का उल्लंघन है, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। सर, आपने इस प्रकार से कहा कि जब हम सरकार में थे, सरकार के साथ उस टाइम आज हम लोग का होली मिलन का प्रोग्राम था और हम लोग के राष्ट्रीय नेता RCP बाबू पूर्व केंद्रीय मंत्री जी आए हुए थे। हम लोग जो है प्रत्येक विधानसभा में लोगों को का नब्ज अभी देख रहे हैं कि लोग किस ओर जाना चाह रहे हैं। पहले की सरकार जो 20 साल चली है उसकी ओर जाना चाह रही है कि कुछ नया करना चाह रही है, उसी सिलसिले में भी हम लोग घूम रहे हैं, हर विधानसभा में अपना अपना देख रहे हैं। अगर पार्टी चाहेगी, भरोसा जताएगी तो बिल्कुल लड़ेंगे। भागलपुर में महिलाओं की पसंदीदा स्टोर सबरी इस लगन और ईद के अवसर पर आपके स्वागत को तैयार है, वो भी बम्पर छूट और स्पेशल गिफ्ट के साथ। सबरी में एक ही छत के नीचे लेडीज वेयर, कॉस्मेटिक्स और ब्रांडेड ज्वेलरी की विशाल रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको ब्राइडल लहंगा, पार्टी वियर लहंगा, पार्टी ड्रेस, फैंसी गाउन, क्रॉप टॉप, कुर्ती सहित हर प्रकार की लेडीज वियर उपलब्ध है। साथ ही ब्राइडल ज्वेलरी, ब्रांडेड हाथ की चूड़ी सेट, नाम वाली लहठी, दुल्हन के नाम वाली चूड़ी सहित सभी ब्रांडेड कंपनियों जैसे लक्मे, लोटस, जॉब्स, नायका, मेबलन सहित सभी प्रकार के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। तो अभी चले आइए और ईद और लगन के मौके पर मिल रहे बम्पर छूट का लाभ उठाएं, क्योंकि जिसमें सब्र है वही तो सबरी है। हमारा पता है सबरी, मारवाड़ी टोला लेन, नीम गाछ के पास, भागलपुर।
स्वास्थ्य सेवा की दुनिया में भागलपुर का पुराना और जाना पहचाना नाम है सुशीला हॉस्पिटल। सुशीला हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिटी और भागलपुर का एकमात्र डायबिटीज का सुपर स्पेशलिटी हेल्थ केयर सेंटर है, जो 24 आवर्स इमरजेंसी और आईसीयू विथ वेंटिलेटर के साथ उपलब्ध है। डॉक्टर अंजना प्रकाश के नेतृत्व में यहाँ अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गायनी डिपार्टमेंट भी है। सुशीला हॉस्पिटल में खुद का ब्लड बैंक और पैथोलॉजी की सुविधा है। सुशीला हॉस्पिटल कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के प्रति प्रतिबद्ध है। हमारा पता है लाजपत पार्क की दक्षिण, मसाकचक, भागलपुर, बिहार। अब आपके सर भागलपुर में खुल चुका है मेंस वेयर और एक्सेसरीज के लिए शानदार शोरूम कॉब। यहाँ आपको एक से एक लेटेस्ट डिजाइन में मिलते हैं जीन्स, पैंट, शर्ट, सूट, ब्लेजर, ट्राउजर, जैकेट, स्वेटर, स्वेट शर्ट, जूते एवं सभी प्रकार के एक्सेसरीज। उद्घाटन के मौके पर कॉप दे रही है आपको पूरे भागलपुर में सबसे शानदार ऑफर, बाय 1 गेट 3, यानी कि एक की खरीदारी पर 2 बिल्कुल मुफ्त। तो अगर आप भी शानदार ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो अभी चले आएं। हमारा पता है DN सिंह रोड, खलीफाबाग, खरमनचक, नियर हरिओम लक्ष्मी नारायण ज्वेलर्स, भागलपुर। जल्द करें, ऑफर सीमित समय के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से हुए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वो मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ। अगर आप चिकन खाने के शौकीन हैं तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि बिहार में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। भागलपुर के बरारे स्थित कुक्कुट प्रक्षेत्र में बर्ड फ्लू के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सभी मुर्गियों को नष्ट किया जा रहा है। 4500 से अधिक मुर्गियों को मारा गया और जमीन में दफना दिया गया है। पटना से विशेषज्ञों की टीम पहुंचकर प्रभावित क्षेत्रों में मुर्गियों की जब्ती कर रही है। प्रक्षेत्र के आसपास के सभी मुर्गी पालन केंद्रों को भी सील किया गया है। बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। साथ ही क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि चिकन खाने से बर्ड फ्लू इंसानों में भी फैल सकता है और यह घातक साबित हो सकता है। इसके लक्षणों में तेज बुखार, जुकाम, नाक बहना और सांस लेने में तकलीफ शामिल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और चिकन से परहेज करने की अपील की है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कुक्कुट प्रक्षेत्र में 5 मुर्गियों की अचानक मौत हो गई थी। सैंपल जाँच के लिए पटना और कोलकाता लैब भेजे गए थे। 3 मार्च को भेजे गए सैंपल की रिपोर्ट 8 मार्च को आई, जिसमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई। रिपोर्ट मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित कदम उठाए हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर है। बुखार सर्वेक्षण और एंटीवायरस दवाइयों का वितरण शुरू किया गया है। जिला प्रशासन ने रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया है। भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद प्रभावित क्षेत्रों में मुर्गियों को तेजी से नष्ट करने का कार्य जारी है। उन्होंने लोगों से चिकन खाने से बचने और सतर्क रहने की अपील की है। देखिए, यहाँ जब हमको संदेह हुआ कि कुछ मुर्गी अफेक्टेड है तो मैंने 3 मार्च 2025 को सैंपल जो है ERDDL कलकत्ता को भेजा। वहाँ से फिर जो है 6 मार्च को भोपाल इंस्टीट्यूट के द्वारा जो है H5N1 वायरस की संपुष्टि की गई, दैट इज अ बर्ड फ्लू। कितने मुर्गियों को आप लोग अभी डिस्पोज वगैरह कर रहे हैं, कैसा क्या प्रोसेस? अभी जो मतलब कलिंग टीम आई हुई है पटना से और यहाँ डिस्ट्रिक्ट से जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो है टीम गठित की गई है, रैपिड रिस्पांस टीम, उसके नेतृत्व में कलिंग ऑपरेशन हो रहा है। तकरीबन मुर्गियों को डिस्पोज किया जाएगा। जी हाँ, कितने की संख्या? जितने यहाँ फार्म में है अवेलेबल ना, सारे मुर्गियों का कलिंग कर दिया जाएगा। जो भी फीड मटेरियल है उसको भी डिस्पोज किया जाएगा। सर, होली का समय है, शहर में मुर्गियाँ है, बाहर की मुर्गियाँ। अब देखिए, इसका जो है, जो मेरा ये इपिक सेंटर हुआ,
इसके 1 किलोमीटर के परिधि में वो इन्फेक्टेड जोन रहता है और 10 किलोमीटर के परिधि में वो सर्विलेंस जोन रहता है। तो 1 किलोमीटर के परिधि में जो है कोई भी मुर्गा का कभी नहीं है और उसका अगर रहेगा तो उसका कलिंग कर दिया जाएगा। सर यहाँ जो मुर्गियाँ हैं उसके लिए या बाहर जो बिक्री होता है उसके दोनों पे इफेक्ट नहीं, इसके संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा जो है संयुक्त आदेश निर्गत कर दिया गया है। उसके अनुसार पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाए। आगामी होली त्यौहार को देखते हुए संदेहास्पद जगहों पर संदिग्धों की तलाशी अभियान चलाई जा रही है। इसी क्रम में नाथनगर पश्चिम केबिन के समीप बने पुलिस चौकी के पास लक्ष्मण बाग निवासी सीटी यादव को हथियार गोली के साथ गिरफ्तार किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि मधुसूदनपुर क्षेत्र से रेलवे लाइन पार कर मनस्कामना नाथ चौक की तरफ आ रहा था। तभी ललमटिया थाना के 112 बाइक पुलिसकर्मी विपिन कुमार व शिवशंकर कुमार को संदेह होने युवक की जब जाँच की गई तो उसके कमर से लोडेड कट्टा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। वहीं नाथनगर इंस्पेक्टर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि आगामी त्योहार होली को देखते हुए संदेहास्पद जगहों पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में बदमाश लक्ष्मण बाग निवासी सीटी यादव को हथियार गोली के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपित बदमाश को सोमवार के दिन न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। बिहार में बहुत कुछ बदल गया है, तरक्की करी है, अब बिहार को कोई पिछड़ा नहीं कहेगा। भागलपुर में श्री रविशंकर जी ने प्रस्थान के वक्त हवाई अड्डे पर बातचीत में कहा कि बिहार में आयुर्वेद कॉलेज की पूरी संभावना है। आज भागलपुर में नींव रखी है। बिहार की युवा काफी ऊर्जावान और उत्साहित है। उनके लिए कौशल विकास को लेकर बहुत बड़ी रणनीति पर काम करेंगे। एलोपैथ दवाओं पर श्री ने कहा कि बीमारी तो तुरंत ठीक हो जाती है मगर जड़ से समाप्त करने के लिए आयुर्वेद कारगर है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। बिहार ने बहुत तरक्की करी है अभी तक। मुझे और उम्मीद है और भी तरक्की करेगी। अब कभी कोई नहीं बोल सकता है कि ये पिछड़ा हुआ प्रदेश है। बिहार के मैंने देखा वो पूर्णिया 17 साल बाद आ रहा हूँ, तब मैं अब मैं ज़मीन आसमान की फ़र्क है। और इधर भी भागलपुर में भी बहुत भावपूर्ण सत्संग हुआ। लोगों ने बहुत दिल से हमको यहाँ स्वागत किए। आगे किस रूप में देख रहे हैं बिहार को? बिहार की युवा बड़े हिम्मतवान है, बहुत कर्मनिष्ठ है और इनके लिए रास्ता खुल जाए अच्छे। मैं चाहता हूँ यहाँ कोई भी बेरोजगार ना रहे। आयुर्वेद का आज भी एक हमने खोला यहाँ पर भागलपुर में और आज न्यू रखा है, उसका शुरू किया है और पूरे बिहार में आयुर्वेद योग आयुर्वेद का पूरा प्रचार प्रसार होगा। हाँ, एलोपैथ थोड़ा महंगा होता है, आयुर्वेद में सस्ता इलाज है। तो क्या लग रहा है आपको कि आयुर्वेद अच्छा है? आपका क्या सपोर्ट रहेगा? आयुर्वेद का बहुत अच्छा है इलाज, उसका जो है वो बीमारियों को जड़ से खत्म करती है। तो एलोपैथी भी आवश्यक है इमरजेंसी में, मगर आम जो समस्या है वो आयुर्वेद से ठीक हो जाएगी। और साथ ही साथ हम ये भी कर रहे हैं ना, सब जगह कौशल विकास केंद्र कई जगह शुरू कर रहे हैं। शहर में आज भव्य श्री श्याम निशान शोभा यात्रा निकाला गया। निशान शोभा यात्रा में महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी नए नए परिधानों में अपने हाथों में निशान शोभा यात्रा लेकर जब निकले तो पूरा शहर केसरियामय हो गया और श्री श्याम के जयकारों से पूरा शहर गुंजायमान हो गया। सभी श्रद्धालु अबीर गुलाल की होली खेलना शुरू कर दिए। वहीं श्रद्धालुओं में एक अलग ही उत्साह देखने को मिला। सभी भक्ति धुनों पर खूब थिरकते दिखे। पूरा शहर श्री राम के फागुन की होली के संगों में सराबोर हो गया। निशान शोभा यात्रा के बाद महाप्रसाद, भजन संध्या व 56 भोग का आयोजन किया रहा है। इस महोत्सव के दौरान झारखंड के गोड्डा, नारायणपुर, नौगछिया, सुल्तानगंज, नाथनगर और भागलपुर के अन्य क्षेत्रों से श्याम भक्त अपने अपने क्षेत्रों से पैदल निशान यात्रा निकालकर बाबा मंदिर में निशान अर्पित किए। कहलगांव के भवानीपुर में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा मां महामाया आदि शक्ति मंदिर में 2 साल पहले मन्नत पूरी होने के बाद नागपंचमी के मौके पर दिया गया 17.5 किलो के चांदी का झाप, जिसका मूल्य लगभग 20 लाख होता है, सहित दान पेटी, 2 कलश, पीतल की बाल्टी, सीसीटीवी कैमरे का सामान चोरी किया जाने का प्रयास किया गया, मगर मंदिर के पीछे बगीचे में छोड़कर चोर फरार हो गया। चोर के भागने के क्रम में चोर का चोरी में इस्तेमाल किया गया खंती, जूता, थैला, गमछा, पिलास, बोड़ा, टॉर्च, 2 छेनी वहीं छूट गया। कल रात्रि चोरों द्वारा चोरी करने का दुस्साहस किया गया, जो बहुत शर्मनाक कृत्य है, जबकि अंतिचक थाना की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। मंदिर के मुख्य सेवायत सचिन राज, आनंद बबलू और राजीव कुमार ने बताया कि थाना को सूचना दी गई है और पुलिस द्वारा अनुसंधान कर चोरों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सुबह में सूचना मिली, अंतिचक थाना क्षेत्र भवानीपुर गाँव स्थित भगवती टेम्पल से चांदी का झाप
दान पेटी और भी कुछ थोड़ा थोड़ा सामान जो चोरों अज्ञात चोरों के द्वारा उसको ले जाने का प्रयास किया गया। प्रयास के क्रम में वो मंदिर के गर्भगृह से बाहर ले गए। बाहर ले जाने के बाद बगल में ही पश्चिम साइड में बगीचा था आम का, उसी बगीचा में उन्होंने रख करके और सब भाग गए। और भागने के कारण की पता लगाया जा रहा है। साथ ही उस जगह जहाँ पर ये सामान रखा हुआ था, बिखरा हुआ था, वहाँ भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। फिर टीम बुलाई गई है पटना से भी और भागलपुर से डॉग स्क्वाड भी लाया गया है। डॉग स्क्वाड से भी कुछ सामने को सूत्र मिला है। पुलिस इस पर वैज्ञानिक अनुसंधान कर रही है। ये कुछ पता चला सर, ये मतलब कहाँ से और किनके द्वारा अंजाम दिया गया? नहीं, ऐसा अभी तक कोई सूत्र नहीं। ये सूचना कितने बजे मिली सर? हम लोग पुलिस को मिली लगभग 8 बजे। तो क्या उम्मीद की जा सकता है मामले का उद्भेदन कब तक किया जा सकता है? आज हो जाएगा शाम तक। के संस्थापक है श्री बतुनका जी, आप क्या कहना चाहेंगे जो घटना घटी? मैंने विगत दिनों में ये महसूस किया है कि जनमानस ये महसूस कर रहा है कि कहलगांव में अपराध बहुत बढ़ गया है और प्रशासन किसी हद तक विफल है अपराध को रोकने में, और ये बहुत चिंता की बात है। और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते यह मांग करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि प्रशासन त्वरित कार्रवाई करे। यहाँ पे कोई ड्रग्स माफिया हो या कोई अपराधी हो या कोई बलात्कारी हो या कोई पत्रकार पे हमला करने वाला व्यक्ति हो, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मेरी यही एकमात्र मांग है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने कहा कि शिक्षा के साथ संविधान खतरे में है। दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव भागलपुर नाथनगर स्थित जैन धर्मशाला में आयोजित शिक्षा बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में पहुंचे हुए थे, जहां भागलपुर जिले से काफी संख्या में आए शिक्षक विद्वज्जन शिक्षाविद लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को जो बिहार के मानने वाले लोग हैं, जो शिक्षा की अहमियत को जानते हैं, वो एक ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जिसमें हर हाथ को कलम और किताब मिले। लेकिन मौजूदा दौर में नई शिक्षा नीति के नाम पर शिक्षा को बेचा जा रहा है, गरीबों के हाथ से शिक्षा छीनी जा रही है। ऐसे में शिक्षा को बचाना देश को बचाने का सवाल है।